वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 समुद्र तटीय वृक्ष। तो सबसे पहले हम लोग पाठ प्रवेश में जानेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, बच्चों आप जानते हैं कि हमें स्वच्छ हवा एवं वातावरण पेड़ पौधों के द्वारा प्रदान किया जाता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की विशेषताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। आइए हम इस पाठ में समुद्र तटीय वृक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय राजेश, सदा खुश रहो। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। यह हैरानी की बात जरूर है कि फ़ोन के इस दौर में मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। पिछले हफ्ते जब तुमसे फ़ोन पर बात हुई तो पेड़ पौधे के बारे में तुम्हारी अच्छी समझ जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लिखी हुई बातें अधिक समय तक सुरक्षित और ध्यान में रहती हैं, इसीलिए समुद्र तटीय वृक्ष के बारे में बताने के लिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये भोजन, ऑक्सीजन, सुरक्षा, दवाइयों, निवास इत्यादि के प्रमुख स्रोत हैं। मानव की तरह ही वातावरण एवं स्थान के अनुसार इन पेड़ पौधों की आकृति एवं प्रयोग में अंतर होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के पेड़ जहाँ नुकीले होते हैं, वहीं समतल मैदानी क्षेत्रों के पेड़ों की ऊंचाई बहुत साधारण एवं चौड़ाई बहुत अधिक होती हैं। समुद्र तटीय वृक्षों की अपनी अलग अलग ही विशेषता होती हैं। यहाँ प्रायः सभी वृक्ष ताड़ प्रजाति के ही होते हैं। ये वृक्ष ऊंचे और छरहरे होते हैं। इसका तना सीधा, मजबूत और शाखा विहीन होता है। इनमें नारियल, सुपारी, खजूर और पनई ताड़ के पेड़ प्रमुख हैं। नारियल का पानी और उसकी गिरी तो हम सभी को पसंद आता है। हमारे पुराणों में भी नारियल फल का विवरण मिलता है। नारियल एक बहुवर्षीय एवं एक बीजपत्री पेड़ होता है। इस वृक्ष की उम्र 80 वर्ष के लगभग होती है। इसका तना लंबा तथा शाखा रहित होता है। मुख्य तने के ऊपरी सिरे पर लंबी पत्तियों का मुकुट होता है। संस्कृत और बांग्ला में इसे नारिकेल कहा जाता है। इस पेड़ में 15 वर्ष की उम्र में फल लगने लगता है। यह हर साल लगभग 75 फल देता है। नारियल के वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। पत्तियों से झाड़ू बनाई जाती हैं। नारियल के जटाओं से चटाइयाँ, रस्सियाँ, थैले आदि बनाए जाते हैं। सूखे नारियल से तेल भी तैयार किया जाता है, जो खाना पकाने और बालों में लगाने के काम आता है। सूखे नारियल को मेवे के रूप में उपयोग किया जाता है। नारियल का पानी प्यास बुझाने वाला तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। पनई ताड़ का पेड़ भी ऊंचा होता है। इसका तना सीधा, सबल तथा शाखा विहीन होता है। ऊपरी सिरे पर कई लंबी वृत्त तथा किनारे से कटी फलक वाली पत्तियां लगी होती हैं। इसका फल काष्ठीय गुठली वाला होता है। ताड़ के वृक्ष 30 मीटर तक बढ़ सकते हैं। पुराने जमाने में जब कागज नहीं होता था, तब इसके पत्ते को कागज की तरह उपयोग में लाया जाता था। उनको ताड़पत्र कहा जाता था। ताड़पत्र पर लिखी हुई कई पुस्तकें आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। ताड़ के और भी कई तरह के उपयोग हैं। इसके तने से निर्मित सहतीर मकान की छत पर लगता है। सहतीर के ऊपर इसके पत्ते डाले जाते हैं और छत बनाई जाती हैं। ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं। यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सुपारी के वृक्ष ताड़ के वृक्षों से मिलते जुलते होते हैं। ये वृक्ष एक दूसरे को छूते हुए पास पास लगाए जाते हैं। सुपारी का वृक्ष बहुत नाजुक होता है। इसकी बहुत देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसके वृक्ष की ऊंचाई 40 से 100 फुट तक होती है। इसके पत्ते नारियल के समान ही झाड़दार और 1 से 2 फुट तक लंबे होते हैं। इसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं और फल 1-2 इंच के घेरे में अंडाकार या गोलाकार होते हैं। भारत में सुपारी का प्रयोग पूजा पाठ तथा पान मसाले में किया जाता है। सुपारी औषधीय गुणों से युक्त होती है। ताड़ जाति का चौथा वृक्ष खजूर है। खजूर के पेड़ 30 से 40 फुट ऊंचे होते हैं। इसके कई तने अक्सर एक ही मूल जड़ प्रणाली के जुड़े होते हैं, पर यह अक्सर अकेले भी बढ़ते हैं। खजूर का फल मीठा होता है। इसे सुखाकर भी रखा जाता है। सूखे खजूर को छुहारा कहते हैं। यह प्रजाति हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। हाँ, यह समुद्र तटीय क्षेत्रों के अलावा बगीचों और जंगलों में भी होता है।
तराई क्षेत्र में भी इसका एक प्रजाति होती है, परंतु उसका फल मीठा नहीं कसैला होता है और केवल पक्षियों के काम आता है। इसका वृक्ष बगीचे में भी खूब होता है। आसपास के वृक्षों के बीच सिर उठाए शोभा देता है। इसके सुनहरे फल धूप में चमकते हैं। खजूर का रेशा कई कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, अब पत्र को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि इस जानकारी से तुम्हारे सामान्य ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी। पत्र लिखकर अवश्य जानकारी देना। तुम्हारा मामा अविनाश। धन्यवाद।